हालेलुया, जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के एक खास विषय के लिए जिसे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हम जानते हैं कि बड़ा दिन बहुत नज़दीक है। क्रिसमस का टाइम दिसंबर में शुरू हो जाता है। सभी लोग बहुत आनंद मनाते हैं, बहुत झूमते हैं, गाते हैं और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, पिता का धन्यवाद करते हैं। और बहुत ज़्यादा आप देखिए किस तरह से पूरे संसार में ये क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस प्रकार से आनंद से हर व्यक्ति को भरा है कि वो यीशु मसीह को जानता है कि इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आए। बाइबल हमको ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, लेकिन हमको ये निश्चित बाइबल नहीं बताती कि कौन सी तारीख को हुआ और किस महीने में हुआ। लेकिन बाइबल हमको कुछ मौसम का हाल बताती है और वहाँ के तौर तरीके से हम देख सकते हैं, रहन सहन को देख सकते हैं पढ़कर कि किस प्रकार से कौन से मौसम में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। और हमारे यहाँ पर ये जो त्यौहार है ये 25 तारीख को मनाया जाता है और हम सब बड़े आनंद से धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं। बहुत अच्छा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मुझे भी ये विश्वास है कि किसी ना किसी दिन तो यीशु पैदा ही हुआ था। अगर 25 तारीख नहीं हुआ तो किसी तारीख को भी हुआ, लेकिन पूरे वर्ष में किसी ना किसी दिन तो यीशु पैदा हुआ। और हमें प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने में इसलिए खुशी होती है क्योंकि बाइबल हमें एक बात बताती है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में देहधारी होकर, हम जानते हैं कि कुंवारी माता मरियम उनके गर्भ में प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। तो आज हम देखेंगे कि जब क्रिसमस आता है, जब बड़ा दिन मनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा घरों के बाहर, कलीसिया के बाहर आपको क्या मिलेगा। आप देखिए सबसे ज़्यादा जो हमारे चर्च भवन के ऊपर होता है या हमारे घर के बाहर होता है, तो हम देखते हैं कि जो विश्वासी लोग हैं, मसीह लोग हैं, वो अपने घर के आगे तारा लगाते हैं, रंग बिरंगे तारे लगाते हैं। बहुत से लोग लड़ियाँ लगाते हैं और बहुत से लोग बहुत तरह के क्रिसमस ट्री लगाते हैं, बहुत सारे खिलौनों से सजाते हैं, संवारते हैं, बहुत अच्छे से घर को सुंदर बनाते हैं, कलीसिया को सुंदर बनाते हैं और प्रभु यीशु मसीह का भव्य स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हम तारा लगाते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे तारे, बड़े बड़े तारे, रंग बिरंगे तारे, है ना, और ज्योतिर्मय तारे जिनमें लाइटें लगी होती हैं, बहुत खूबसूरत दूर से दिखाई देते हैं। बहुत सारे घरों में तारे वो दिखाई देते हैं। तो तारे से विश्वासियों का क्या संबंध है? तारे से मसीह लोगों का क्या संबंध है? हम तारा क्यों लगाते हैं? आज इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। और हम गाना भी गाते हैं, आगे आगे तारा, पीछे पीछे, है ना, मजूसी लोग। और वो प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं कि मजूसी जो थे, जो ज्योतिषी थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा, खोजा और पा लिया। तो जब तारे का जिक्र आता है तो सबसे ज़्यादा तारे के साथ मजूसी को जोड़ा जाता है, ज्योतिषियों को जोड़ा जाता है। तो बाइबल हमको ये बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 1 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं, दंडवत करने आए हैं, उसकी आराधना करने आए हैं। देखिए जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, हम जानते हैं तब तक कोई भी नहीं जानता था, मसीह लोगों को कोई नहीं जानता था कि कौन कौन विश्वास करेंगे और कौन कौन से पंथ इसमें जुड़ेंगे, क्या क्या होगा। अभी तो यीशु मसीह पैदा ही हुए थे और देखिए परमेश्वर ने ज्योतिषियों को, मजूसियों को एक संदेश दिया। क्यों ज्योतिषियों ने आकर यरूशलेम में पूछा? उनके पूछने का जो कारण था वो ये था कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि परमेश्वर का पुत्र पैदा हुआ वो कहाँ है। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि प्रभु यीशु कहाँ है, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि यीशु मसीह कौन है, क्योंकि यीशु का नाम तो स्वर्ग से आया, स्वर्गदूत लेकर आए, स्वर्गदूतों ने बताया कि उसका नाम यीशु रखना,
यीशु का। और इन ज्योतिषियों को, इन मजूसियों को ये भी नहीं मालूम था कि मसीह कौन है, मसीह का मतलब क्या है और मसीह कौन होगा। लेकिन उनको ये पता था, क्योंकि वो तारे को देखकर, तारे की भाषा समझते थे और तारे को देख देख कर वो अनुमान लगाते थे। तो उनके ज्ञान में तारे के द्वारा उन्होंने ये पता लगाया कि कोई यहूदियों का राजा, उसका जन्म हुआ है। क्योंकि जो शास्त्र में लिखा हुआ है और जो यहूदियों के शास्त्र में लिखा हुआ था, अगर आप देखें मीका की पुस्तक उसका 5 अध्याय और दूसरे पद में, कि हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस्राएल में प्रभुता करने के लिए एक ऐसा पुरुष निकलेगा जो प्राचीन काल से है। जो प्राचीन काल का मतलब जो सनातन से है, जो अनादि काल से है। उसका निकलना पहली बार नहीं, परंतु वो समय समय पर लोगों से मिलता रहा है। उसका निकलना अनादि काल से होता आया है, लेकिन पहली बार वो मनुष्य बनेगा और पैदा होगा। तो देखिए, वो इस इंतजार में थे, और जब उन्होंने पूर्व में उस तारे को देखा, उस तारे को देखकर उन्होंने ये जान लिया कि उस इज़राइल में प्रभुता करने वाले का जन्म हो चुका है। इसलिए वो उन्होंने क्या किया, वो आकर बैतलहम में, है ना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में तलाश करने लगे। उन्होंने ये पूछा कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ, वो कहाँ है। और देखिए, इसके बाद लिखा है, सभी महायाजकों और शास्त्रियों को उस राजा ने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। तो ये बात जो है ना, महायाजकों को भी मालूम थी, और ये बात शास्त्रियों को भी मालूम थी। उनको भी मालूम थी कि मसीह का जन्म होगा, इज़राइल को छुड़ाने वाला, इज़राइल पे प्रभुता करने वाला इस दुनिया में आएगा, और इसीलिए वो भी मसीह का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन देखिए, परमेश्वर ने किसको संदेश दिया? परमेश्वर ने महायाजकों को संदेश नहीं दिया, परमेश्वर ने शास्त्रियों को संदेश नहीं दिया, क्योंकि उनके पास पहले से ही पुस्तकें थी यशायाह की, उनके पास मीका की पुस्तकें थी, नबियों की पुस्तकें थी। उनको पहले से मालूम था कि मसीह का जन्म होगा। लेकिन ज्योतिषी जो थे, उनको नहीं पता था, उनको नहीं मालूम था कि मसीह कौन है, मसीह का जन्म कैसे होगा। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ जो तारे के द्वारा दिखाई दी, उन्होंने उस बात को देखे। क्योंकि सबसे चमकीला तारा और सबसे चमकदार तारा जब प्रकट हुआ, तो उन्होंने तारे को देख के जान लिया कि कोई महापुरुष पैदा हुआ है और कोई यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। तो वो ढूंढने गए। और देखिए, उसके बाद परमेश्वर ने किस प्रकार से इन ज्योतिषियों की सहायता। देखिए, परमेश्वर कभी भी अधूरा काम नहीं करता, परमेश्वर कभी भी आधे रास्ते में छोड़ता नहीं है। जब परमेश्वर ने ज्योतिषियों को वो तारा दिखाया और उन्होंने उस तारे को देखकर प्रभु यीशु को ढूंढना शुरू किया, तो देखिए, परमेश्वर ने भी उनकी सहायता की। 9 पद में, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। तो देखिए, परमेश्वर ने उस तारे को दोबारा उनको दिखाया। और यहाँ पे एक और चमत्कार क्या हुआ, वो तो पूरा में उन्होंने तारा देखा था, और उन्होंने तारे की दिशा देखकर ठीक पता किया कि किस स्थान में यीशु हो सकता है। लेकिन जब ज्योतिषी लोग, मजूसी लोग वहां पहुंचे, तो देखिए, वही तारा उनके आगे आगे चला। एक ऐतिहासिक घटना थी, एक ऐसी घटना थी जो पहले कभी नहीं घटी। प्रभु यीशु मसीह किस घर में है, इसका पता किसी को नहीं पता था। लेकिन तारे ने क्या किया, उन ज्योतिषियों को, उन मजूसियों को उनके आगे आगे चला। और देखिए, इन्होंने परमेश्वर के उस तारे को जो प्रभु ने चमकाया था, उसको देखकर उसका पीछा किया, और जिस घर में यीशु था, जिस घर में प्रभु पैदा हुए थे, हम जानते हैं उस घर पर जहां बालक था, ये तारा ठहर गया। और देख, वो किस लिए आए थे? वो प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करने आए थे, वो प्रभु यीशु की आराधना करने आए थे। देखिए, इन्होंने, ज्योतिषियों ने, मजूसियों ने उस तारे को दंडवत नहीं किया, सांकेतिक चिन्ह मानकर उसका पीछा किया, उसके
साथ साथ चले। और जब उस घर में प्रभु यीशु जिस घर में थे, पैदा हुए थे, उस घर में पहुंचे तो उन्होंने अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाई। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहला प्रणाम किसने किया? ज्योतिषियों ने, मजूसियों ने, जो ज्ञानी थे, जो तारों की भाषा समझते थे, जो तारों के ग्रहों को समझते थे। परमेश्वर ने उनको उनकी भाषा में बातें की और उनको तारे के द्वारा संदेश दिया। और तब जाकर देखिए, उन्होंने प्रभु यीशु को ढूंढ लिया। प्रभु को ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। परमेश्वर हर किसी की सहायता करता है। यदि परमेश्वर की खोज की जाए तो परमेश्वर सृष्टि के द्वारा जवाब देता है। और देखिए, परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा, तारे के द्वारा उनको रास्ता दिखाया, जो यीशु को नहीं जानते थे। ये लोग ना तो ईसाई थे और ना ही ये लोग विश्वासी थे और ना ही ये यहूदी थे, परंतु ये ज्योतिषी थे। और देखिए, इन्होंने जाकर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया, प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया। इन ज्योतिषियों ने क्या किया? इन ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा स्वीकार करते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं? और ज्योतिषियों ने क्या किया? भेंटें चढ़ाई प्रभु यीशु मसीह को, उसका सम्मान किया, आदर किया और दंडवत किया। और देखिए, हम जो प्रभु यीशु के मानने वाले मसीह लोग हैं, हम बड़ा दिन मनाते हैं, तो क्या हम यीशु मसीह को राजा मानते हैं? क्या हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र है जो इस दुनिया में आया, और इसीलिए हम जान सकते हैं। तो आज विश्वासी लोग, मसीह लोग तारा क्यों लगाते हैं? तारे का संदेश केवल ज्योतिषियों को दिया गया था, गणरियों को नहीं दिया गया था, और किसी शास्त्री को भी नहीं दिया गया था, और किसी फरीसी को भी नहीं दिया गया था, किसी इज़राइली को नहीं दिया गया था। उनके पास पुस्तकें थी, उनके पास यशायाह नबी की पुस्तक थी, उनके पास मीका नबी की पुस्तक थी, और पुस्तक के द्वारा उन्हें पता था कि मसीह का जन्म होगा। लेकिन जो भाषा नहीं समझते थे, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, ज्योतिषी जो तारे की भाषा समझते थे, परमेश्वर ने उनको उस तारे के द्वारा उत्तर दिया। तो हमारा मसीह लोगों का आज तारे से क्या संबंध है? क्या हमें भी तारा रास्ता दिखाएगा? क्या हम भी आज तारे का पीछा करेंगे? क्या कोई और तारा चमकने वाला है जो हमें रास्ता दिखाएगा? देखिए, बाइबल हमको ये बताती है कि हम प्रभु यीशु के चमकते हुए सितारे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या है? इस दुनिया में हम ज्योति हैं। प्रभु यीशु जगत की ज्योति है और प्रभु यीशु का तुम जगत की ज्योति हो। तो आज हमें चमकना चाहिए। आज लोग जिसे देखे, हमें देखते लोग, तो हमारे जीवन में यीशु मसीह दिखना चाहिए, हमारे जीवन में रोशनी चमकनी चाहिए, हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, ताकि लोग हमारे भले कामों को देखें और प्रभु यीशु को जानें। आज कोई तारा चमकने वाला नहीं है। आज आसमान में कोई तारे का चिन्ह नजर नहीं आएगा। यीशु मसीह दोबारा पैदा होने वाला नहीं है। वो एक बार पैदा हो गया, एक ही बार तारा चमका, अब दोबारा तारा चमकने वाला नहीं है। तो हम केवल अपने घरों पर या कलीसिया में या चर्च भवन में तारा लगाने वाले ना बने, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के लिए खुद ही भी एक तारे बने। जब मैं छोटा था तो हमें गीत सिखाया जाता था, बच्चों तारे की माने तुम चमको। देखिए, बच्चे ना चमके, बड़े भी चमके, हम सब चमके। हम चमकते तो हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन से गलत मैसेज भी जाता है। कभी कभी लोग हमें देखते हैं तो हमें पेक्कड़ कहते हैं, या हमें कहते हैं कि ये तो बुरे लोग हैं, हमारा जीवन अच्छा नहीं है। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं होती है। हमारे जीवन से प्रभु यीशु दिखना चाहिए, हमारे जीवन से वो रोशनी चमकनी चाहिए। जैसा प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा उजियाला मनुष्य में इस प्रकार चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। तो हमारे जीवन में भले काम होने चाहिए, हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, और हम आज एक ऐसे तारे हैं जो दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। जो भटके हैं, अंधकार में है, आज ज्योति हमारे जीवन में चमकनी चाहिए। हम गवाह हैं प्रभु यीशु मसीह के। तो इसलिए
मैं ये नहीं कह रहा कि आप तारा मत लगाइए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बड़ा दिन मत मनाइए, परंतु मेरे बताने का मतलब ये है कि जैसे परमेश्वर ने तारे के द्वारा उन्हें संदेश दिया था और आज हम यीशु मसीह के संदेश को लेकर लोगों तक जाते हैं। आज हम संदेशवाहक हैं, आज हम सुसमाचार सुनाने वाले हैं, आज हम लोगों के सामने आदर्श हैं। यीशु मसीह हमें अपना आदर्श दे गया, आज हम चमके और प्रभु यीशु के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय यीशु की।